ओम गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 101वां सर्ग। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण, उसका संहार करके वहां दो सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौटाना। केकई राज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गाग के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वह केकई नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गंधर्व के देश को चले। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बहुत बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र होकर सब ओर से जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर के सेनाओं का बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 साल तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष नदी में बिचरने वाले ग्रहों के समान जान पड़ते थे। उस धारा में मनुष्यों की लाश बह जाती थी। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र, जो स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध होकर सर्वास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने कभी देखा हो, यह उन्हें याद नहीं आता। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनुष्य समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पे केकई कुमार भरत ने उस समय वहाँ 2 समृद्धशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश की तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश के पुष्कलात नगर बसाकर उसके राज पुष्कल को सौंप दिया। ये दोनों नगर धन धान्य और रत्नों समूह से भरे थे। अनेक कानून उसकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वो मानव परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थान का व्यवहार व्यापार निष्कपट, शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगरों के उद्यान, बांध, बगीचों तथा नाना प्रकार के सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई प्रकार के बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरी की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सतमेह महल वहाँ की स्त्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल, तमाल, तिलक और मौलश्री आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई केकई कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहाँ पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कहा सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ।